लेकिन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये 90 मिनट्स यहाँ पे यूज नहीं होंगे। कीप दिस इन माइंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जो मैंने बताया, हर एक शिफ्ट का, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंपाइल किया देखा है। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन थे पर शिफ्ट। वेक्टर्स 5 क्वेश्चन, लाइन एंड प्लेन 5 क्वेश्चन। 2024 और 2025 में क्या चेंजेस आए थे? अब ब्लू बार्स आर शोइंग 2024 के क्वेश्चंस, ऑरेंज आर शोइंग 2025। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एमएचटी सीईटी मैथ्स, जहाँ पे हम एमएचटी सीईटी 2024 और एमएचटी सीईटी 2025 के हर एक शिफ्ट में जो भी चैप्टर्स के पीवाईक्यू आए थे, जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आए थे, उनका हम एनालिसिस करेंगे। अब इस एनालिसिस से हमें पता चलेगा हमें किन चैप्टर पे ज़्यादा टाइम देना है, किन चैप्टर पे हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। साथ ही में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द टिप्स रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन दिस एग्जाम्स एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स विच शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम जो आपकी करियर डिसाइड करेगी। तो ऑब्वियसली हमें कोई चांस नहीं लेना है। और फाइनली हमें बच्चों को क्या मैसेज देना है so that we get the best result in MSc. So before we start, let me quickly introduce myself. I am Sushant sir. I have completed my engineering from Walchand College of Engineering Sangli, and during my engineering I have been university topper. उसके बाद में I went to IIM Kozhikode, Indian Institute of Management Kozhikode, जहाँ पे 2 साल का फ्लैगशिप प्रोग्राम MBA वो किया है। Immediately after MBA, I got placed in Goldman Sachs, which is an investment bank. So I was working in Goldman Sachs for 2 years, based in New York and in Bangalore. And after doing my corporate experience, I came in the teaching field. और यहाँ पे मुझे अभी more than 11 years experience है in teaching maths and inorganic chemistry. Alright, so quickly थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि पैटर्न क्या है MHT-CET का। अब पैटर्न डिस्कस करने की जरूरत क्यों है? दैट्स बिकॉज कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम लोग को क्विकली दूर करेंगे। देर आर 2 पेपर्स। एक पेपर 1 है फिजिक्स केमिस्ट्री, पेपर 2 मैथ्स। पेपर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, एंड हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, सो टोटल यू हैव 100 मार्क्स। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। एंड टाइम अलॉटेड इज 90 मिनट। अब यहाँ से ट्रिकी पार्ट ऑफ सीईटी स्टार्ट हो रहा है। अब व्हाट इज द ट्रिकी पार्ट? इफ यू लुक एट दिस, आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं और 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो इफ यू डू द मैथ्स, you are getting hardly 54 seconds. You are getting only 54 seconds to solve one question. अब यहाँ पे आपका सीईटी ट्रिकी बनता है। सो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि सीईटी तो यार सर इजी है, हम लोग पहले जेई की तैयारी करेंगे और फिर बाद में सीईटी कैसे भी हम लोग कर लेंगे। ऐसे नहीं होता बच्चों, बिकॉज सीईटी का यही मोस्ट ट्रिकी पार्ट है। आपको हर एक क्वेश्चन 54 सेकंड में सॉल्व करने आना चाहिए। अब इसकी भी स्ट्रैटेजी हम बताएंगे। यूजुअली होता क्या है, केमिस्ट्री में आपको बहुत कम टाइम देना है और यहाँ का टाइम आपको फिजिक्स में यूटिलाइज करना है, राइट? ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री का। नेक्स्ट कम्स पेपर 2 मैथ्स। मैथ्स में यू हैव 50 क्वेश्चंस एंड हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, एंड यू हैव 100 मार्क्स ऑफ मैथ्स। सो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, टोटल हो गया 200 मार्क्स का पेपर। अब 200 मार्क्स का है और मैथ्स का पेपर इज अगेन 90 मिनट्स। अब यहाँ पे इज अगेन, इफ यू डू द मैथ्स, हर एक क्वेश्चन का हमें मिल रहा है केवल 1 मिनट 48 सेकेंड। सो अगेन एज आई सेड, सीईटी की एक तो ओवर द लास्ट 2-3 ईयर सीईटी की डिफिकल्टी लेवल बढ़ते ही जा रही है, और साथ ही में दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। सो डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ ही रही है, और साथ में जो टाइम प्रेशर होता है कि कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ये जो प्रेशर होता है, यहीं पे बच्चे थोड़ा पीछे हट जाते हैं, यहीं पे बच्चों का रिजल्ट कम हो रहा है। सो अभी ऑफ कोर्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज की जो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसका अपना एम ही है कि बच्चों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। अब ऑफ कोर्स आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़े स्किप करने हैं। आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको शॉर्टकट पता होने चाहिए। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे इन आर वीडियो लेक्चर्स। So it is not enough to know the concepts, you have to solve the concepts within time, and that will give you an extra edge in CET, right? अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे there are no negative marking for wrong answers, और इसका यूज हमें कैसे करना है मैं अभी अगले साइड में बताऊंगा। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ पेपर 1 कैनॉट बी यूज फॉर पेपर 2। समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे एक बाउंड्री है
बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा टाइम बचा के मैथ्स को देंगे, या कोई कोई बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है, सो दे से सर हम मैथ्स का एक 15 मिनट बचाएंगे और वो मैथ्स का टाइम हम फिजिक्स केमिस्ट्री में देंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चों, यहाँ का टाइम यहीं पे होगा, यहाँ का टाइम यहाँ पे। दिस 90 मिनट्स यू कैनॉट यूटिलाइज हियर एंड वाइस वर्सा, यहाँ का 90 मिनट यहाँ पे नहीं होगा। ऑलराइट, सो थोड़ा बहुत ये अगर मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि सर टोटल तो 3 आवर्स का है, ऑफकोर्स पेपर 3 आवर्स का है, लेकिन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 90 मिनट्स यहाँ पे यूज नहीं होंगे, कीप दिस इन माइंड, एंड वाइस वर्सा, यहाँ का 90 मिनट्स यहाँ पे यूज नहीं होगा। ऑलराइट, सो दिस इज एक नॉर्मल अपना जो पैटर्न सबको पता होना चाहिए है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जो मैंने बताया, हर एक शिफ्ट का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंपाइल किया देखा है। तो यहाँ पे यू कैन सी, जैसे कि आप कैसे रीड करना है इसको। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे इफ यू सी 19 अप्रैल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 5 क्वेश्चंस आए, 20 अप्रैल के में 5 क्वेश्चंस। ऐसे आप देखेंगे तो हर जगह मोर और लेस सेम ही आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया। तो जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 22 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आए, बट ऑन एन एवरेज यू कैन सी क्वेश्चन पर शिफ्ट 5 क्वेश्चंस थे। सो ऐसे हमने हर एक चैप्टर का, 11th का भी चैप्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको, 12th का भी चैप्टर दिख रहा है, हर एक यहाँ पे 11th है, यहाँ पे 12th, हर एक चैप्टर का हमने हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल किया है। और बस अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू से, बस हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बता रहे आपको, इन सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, इन सारे क्वेश्चन के हम शॉर्टकट देखेंगे, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच देखेंगे। सो बस मेरा काम ये नहीं कि अरे इतना क्वेश्चन आ रहा है देख लो, नहीं, हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, हम इनके सॉल्यूशन, हम इनके ट्रिक्स, हम इनके शॉर्टकट भी सीखने वाले हैं। हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। ऑलराइट, अब ऑफ कोर्स कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये डेटा कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे, एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड कि यहाँ पे अभी किन चैप्टर को कितना वेटेज देना है। तो इफ यू लुक एट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस थे पर शीट, वेक्टर्स 5 क्वेश्चन, लाइन एंड प्लेन 5 क्वेश्चंस। सो ऑन एन एवरेज इफ यू सी, अब जैसे यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 5 + 5 + 5 4 यहाँ तक अगर आप ऐड करोगे तो ये हो रहे हैं 35 क्वेश्चंस। And if you calculate, if you look at the number of chapters, these are only 10 chapters. Alright, so ये थोड़ा बहुत आपको आई ओपनिंग एनालिसिस दिख रहा है कि केवल 10 चैप्टर पे आपके 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये जो बचे हुए 15 चैप्टर्स है, इन 15 चैप्टर्स के आपके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो द क्वेश्चन आ रहे थे इन स्टूडेंट्स माइंड, तो सर हम लोग ये छोड़ दे या केवल हम इसी की पढ़ाई करेंगे? नहीं, आई नेवर रिकमेंड कि कोई चैप्टर छोड़ दो या केवल एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चैप्टर से कर दो, आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? तैयारी में डिफरेंस आएगा, प्रायोरिटी में डिफरेंस आएगा, नंबर ऑफ आवर्स। ये जो चैप्टर्स है, दीज आर हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स, आपको इनकी ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको इन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। वही ये जो चैप्टर्स है, दीज आई वुड से लो प्रायोरिटी चैप्टर, बट दैट डजंट मीन कि हमें इनको छोड़ देना है। दिस इज अगेन सम ऑफ द मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू, कि इन चैप्टर को स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। आई टेल यू, देयर आर सम चैप्टर्स लाइक फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इनके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पे आपके 6 मार्क्स हो रहे हैं, एक एक मार्क्स से कॉलेज जा रहा है, एक एक मार्क्स से ब्रांच जा रही है बच्चों की। सो यू कैनॉट अफोर्ड टू लीव एनी चैप्टर फॉर ऑप्शन, आपको चैप्टर को ऑप्शन छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, राइट। तो बहुत सारे चैप्टर है, जैसे अब यहाँ पे सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, ये बहुत इजी चैप्टर्स है, इनके क्वेश्चंस भी इजी है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंडिकेशन मतलब एरिया अंडर कर्व, सो भले इनका वेटेज कम है लेकिन ये आपको श्योर शॉट मार्क्स देने वाले हैं। और इनका ऑफ कोर्स वेटेज ज़्यादा है, हम इन्हें टाइम देंगे, लेकिन इन्हें भी टाइम देना है, इन्हें भी टाइम देना है। सो कीप दिस इन माइंड, हम लोग इन्हें स्किप नहीं करेंगे, इनका भी हमें काम करना है, राइट। बट दिस इज समथिंग विच शुड ओपन योर आईज कि अभी आपकी प्रायोरिटी, आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, आपको एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स हम लोग अगले वीडियोस में बताएंगे कि कैसे हर एक चैप्टर को हमें टैकल करना है, राइट। सिमिलरली वी हैव डन द एनालिसिस ऑफ 2024। जैसे 2025 में
हर एक शिफ्ट का, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन था, यहाँ पे भी आपको सेम दिखने वाला है। और जैसे मैंने बोला, ऑलमोस्ट हर जगह उतने ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपको कभी नहीं दिखेगा। सेम इसी 2024 का हमने एनालिसिस किया है। अब यहाँ पे जो बच्चे 2024 के शिफ्ट्स के बारे में जिनको पता है वो बताएंगे कि वेक्टर सबसे ज़्यादा आया था। वेक्टर 2024 में बहुत ज़्यादा आया था, विच वॉज 6 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, विच इज़ सिग्निफिकेंटली हाई बिकॉज 12 मार्क्स एक चैप्टर से। बट यहीं पे यहाँ पे भी सेम है, वैसे ही है। टॉप के जो 9-10 चैप्टर है उनमें आपको 35-32 क्वेश्चन आ रहे, और नीचे के जो है 15-16 चैप्टर्स उनमें से एक एक आ रहे। सो अगेन एज आई सेड, हम इनकी तैयारी करेंगे। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ईजी होता है, इनको नहीं छोड़ना है, ये अपने हाथ के मार्क्स है। यहाँ पे आपको कभी भी इनको स्किप नहीं करना है। लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, प्रोबेबिलिटी या फंक्शन प्रोबेबिलिटी, ये सारे सर्कल, डेफिनेट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन 2024 में था, अभी 2025 में इसकी जगह कोनिक्स आ गया है। बट ठीक है, ये जो लास्ट ईयर का ये तो ऑफकोर्स हम लोग अभी क्यों करेंगे उसके बारे में डिस्कस, हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में नहीं करेंगे बिकॉज अभी इट हैज चेंज टू कोनिक्स। बट मोर और लेस दिस एनालिसिस शुड गिव यू डायरेक्शन कि आपका कहाँ पे वीकनेस है, और उस वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट करना है। इन चैप्टर्स को आप वीक नहीं छोड़ सकते बिकॉज यहीं पे आपके मेजॉरिटी मार्क्स आएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द एनालिसिस दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि आपको कहाँ पे कितना टाइम देना है। और अगेन, जिन बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए कि 2024 और 2025 में क्या चेंजेस आए थे, अब ब्लू बार्स आर शोइंग 2024 के क्वेश्चंस, ऑरेंज आर शोइंग 2025। सो अब इफ यू सी द डिफरेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों साल सेम आए थे। अब वेक्टर्स अगर आप देखोगे, 2024 में 5.9 मतलब 6 क्वेश्चंस, राउंड ऑफ किया तो 6 हो जाएगा। वही इस साल मतलब पिछले साल 2025 में 5 हो गया था, एक क्वेश्चन कम हो गया था। बट वही लाइन एंड प्लेन में वो कॉम्पनसेट हो गया। लाइन एंड प्लेन 2024 में 4 क्वेश्चन थे, वही 2025 में 5 क्वेश्चन आए। सो यहाँ पे दोनों ईयर में दोनों चैप्टर का मिला के 10 क्वेश्चन नहीं हो रहा है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज ए सेड। और यहाँ पे देखो, ये सारे चैप्टर का एक ही क्वेश्चन ही आ रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एक क्वेश्चन बढ़ गया है 2025 में, वही एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन कम हो गया। दिस स्लाइड या पिछले 2-3 स्लाइड है, ये आपको डिटेल्ड एनालिसिस हम दे रहे हैं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए थे और हमें कहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। बिकॉज हमें ऑफकोर्स सीईटी में मैक्सिमम मार्क्स लाके बेस्ट कॉलेज यूएपी, विजेटीआई, सरदार पटेल, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, कमिंस लेडीज के लिए, इन कॉलेजेस का अपना टारगेट होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमें एनालिसिस से ही जाना है, रैंडमली हमें पढ़ाई नहीं करनी। प्रो टिप्स फॉर एग्जाम, जो हम बहुत सारे बच्चों में देखते हैं कि बच्चों को इसके बारे में बहुत कम पता होता है। और ये जो है मार्क फॉर रिव्यू, आई जस्ट कम टू इट। लेट्स से अब गिव एग्जाम इन 2 राउंड्स, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे करते हैं कि टाइम स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड तक जाते हैं, और ऑलमोस्ट 90% बच्चों की कंप्लेन हमें हर साल ये येते की सर शेवटचे 10 क्वेश्चन सुटले, सर वेळच पुरवणे लगे टाइम ऑफ झाला. तर मित्रांनो, तुमचे शेवटचे क्वेश्चन सुटायला नाहीच पाहिजे. कारण काय, आपण 2 राउंड मध्ये एग्जाम दिली नाहीये. अब 2 राउंड में एग्जाम देना है मतलब क्या करना है? लेट्स से देयर आर क्वेश्चन, आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ 5 क्वेश्चंस. ठीक है, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन 1 बहुत अच्छे से आ रहा है, मैंने उसको सॉल्व किया, मैंने उसका आंसर टिक किया. अब लेट्स से सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे आएगा, बट इफ इज टेकिंग टाइम, अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसे मैं क्या करूंगा पता है? इसे मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगा. बट रिमेंबर, जब मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, मैं इसे टिक करना नहीं भूलूंगा. बिकॉज रिमेंबर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. आपने जो भी क्वेश्चन देखा है उसे टिक करना ही करना है. ये मिस्टेक नहीं कभी करना कि मार्क फॉर रिव्यू किया और ब्लैंक छोड़ दिया. ब्लैंक नहीं छोड़ना है. देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग. सो आपने जो भी क्वेश्चन देखा है उसको टिक करना ही करना है. अब मान लीजिए मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया. अगेन थर्ड क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आ गया, मैंने सॉल्व किया, टिक मार दिया, चलो आगे बढ़ेंगे. फोर्थ क्वेश्चन,
अब समझ लीजिए ये 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मुझे कुछ नहीं आता। मान लीजिए मैंने ये चैप्टर किया ही नहीं, तो इसे मैं ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा, इसे टिक करके ही आगे जाऊंगा। आप कुछ भी तुक्का मार दो, ए बी सी डी में से कोई भी जो आपको अच्छा लगा वो बी मार दीजिए, सी मार दीजिए, लेकिन टिक मारना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसे करते करते आपको क्वेश्चन 50 तक जाने हैं। लेकिन अब ये 2 राउंड्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अपना 90 मिनट्स है, तो आई ऑलवेज से बच्चों को कि 75 मिनट्स में या 70 मिनट्स, 70 to 75 मिनट्स में राउंड 1 खत्म होनी चाहिए। राउंड 1 खत्म मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको टिक करके आगे बढ़ना है, जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको तो जैसे मैंने बोला तुक्का मारना है, लेकिन जो आपको लग रहा है कि आएगा मुझे, लेकिन वो टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके मैं आगे जाऊंगा। सो जब मेरी फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगी, तो आई एम लेफ्ट विथ कितने? अभी आई एम लेफ्ट विथ 15 to 20 मिनट्स। अब इस 15 to 20 मिनट्स में मेरी सेकेंड राउंड स्टार्ट होगी, और इस सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे? ये जो मार्क फॉर रिव्यू होंगे, पहले इनको हम लोग अटैक करेंगे। सो जहां पे मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आ जाएगा, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। इनको तो मुझे देखना नहीं है, मैंने तो सॉल्व किया है। और ये जो डिफिकल्ट है इन पे मेहनत नहीं, मैं इनको टाइम नहीं देना है, इन पे ज्यादा मेहनत मत कीजिए एग्जाम में, तो मार्क और ये सेकेंड राउंड में हो जाएगा। सो इससे आपकी दो चीजें हो जाएंगी। फर्स्ट, आपके कोई भी क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं, बिकॉज बहुत बार होता है ऐसे कि हम लोग स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देते हैं, और पता चला कि एंड में बहुत इजी क्वेश्चंस बचे हुए थे लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला। तो ये जो 2 राउंड की जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आपका ये जो एंड में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए सर, वो आपका यहाँ पे अरेस्ट होगा। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे आ सकता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन, वो हम लोग सेकेंड राउंड में खत्म कर सकते हैं। ऑलराइट, सो कीप दिस इन माइंड, हमें एग्जाम 2 राउंड में देनी। सेकेंडली, एज आई सेड, you don't have to solve all 50 questions. I always say, don't solve 50 questions. Don't solve all 50 questions. तो करना क्या है? थोड़े बहुत आपको तुक्के मारने हैं, लेकिन attempt all 50 questions. This is very important. आपको सारे 50 के 50 सॉल्व नहीं करने, बिकॉज उतना टाइम नहीं है। आई एम नॉट डाउटिंग योर स्किल, आई एम नॉट डाउटिंग योर टैलेंट, बट अपने पास टाइम नहीं है बच्चों। तो हमें 50 के 50 सॉल्व नहीं करने हैं, बट हमें 50 के 50 अटेम्प्ट करने हैं। आपको अटेम्प्ट में कमी नहीं करनी है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, रिमेंबर दिस। सिमिलरली एज आई सेड, टिक द ऑप्शन एंड गो अहेड, जैसे मैंने यहाँ पे किया, जो डिफिकल्ट है मैंने इसको टिक मारा और आगे बढ़ गए। डोंट एवर स्पेंड टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों का ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, ईगो। जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मैंने वो 2 साल बहुत तैयारी की है, तो वो एक ईगो का हो जाता है कि यार इंटीग्रेशन तो मुझे आना ही है, मैंने बहुत उस पर टाइम किया। लेकिन ऑफ कोर्स समझ लीजिए कि टेस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, तो हम लोग ईगो में जाते कि नहीं मुझे ये आना ही है, मला हे यायलाच पाहिजे, मी एवढं वर्ष त्याला मी 2 वर्ष त्याच्यावर खूप काम केलं। तो उसमें आपको भावना में नहीं बहना है। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए ना, टिक मार के आगे चलिए, बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड, इग्नोरिंग 11th चैप्टर्स। अब जैसे पता ही है आपको, 11th चैप्टर्स पे 40 मार्क्स आ रहे हैं। 40 मार्क्स कैसे? मैथ्स के 20 मार्क्स, फिजिक्स के 10, केम के 10। सो ये 20 मार्क्स आ रहे हैं आपको, तो आपके 11th आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। मैं यहाँ पे हर एक मार्क के बारे में सोच रहा हूँ, एक एक मार्क आपको दिलाने की सोच रहे हैं हम। आप 40 मार्क्स तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको 11th के टॉपिक्स करने ही कर रहे हैं। सेकेंडली, फॉर्मूला रिवीजन करना ही है। मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा तो आपको आया ही क्या है? हर रोज रोज 15 मिनट्स करना है। हम लोग रोज 3 टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं, तो हमें रोज 15 मिनट्स रिवीजन करना ही है। टेस्ट एनालिसिस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे करते गए, टेस्ट रेगुलरली देते हैं, टेस्ट का मार्क्स देखते हैं। मान लीजिए मुझे अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे खराब मार्क्स आ गए तो यार अपसेट हो जाएंगे और अगले टेस्ट की तैयारी करेंगे। बट यहाँ पे टेस्ट का काम खत्म नहीं हुआ है, आपको टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आपके कहाँ पे चले गए मार्क्स, आपने कहाँ पे ज्यादा टाइम दिया, आपने कहाँ पे कम टाइम दिया। इसी एनालिसिस से आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। एंड लास्टली, इसके बारे में थोड़ा मुझे ज़्यादा बोलना है। अभी हम लोग इस वीडियो सीरीज में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, कि मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो जब हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको वो नॉर्मल वीडियो की तरह देखना नहीं है कि सर के नीचे तकिया ले लिया, मोबाइल ऐसे पकड़ के देख रहा है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट वीडियो। यहाँ पे आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 आ गया तो आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। 2 मिनट दीजिए, 3 मिनट दीजिए, नहीं आ रहा है देन प्ले द वीडियो एंड लुक एट द सोल्यूशन, राइट। अगेन सेकेंड क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखते ही आपको वीडियो पॉज करना है, पॉज करके थोड़ा टाइम दीजिए, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक आप सॉल्व कीजिए खुद से नोटबुक पेन लेके। आ रहा है गुड, नहीं आ रहा है देन प्ले द वीडियो एंड सी सॉल्यूशन कैसे दे रखा है। सेम क्वेश्चन 3 यही आपको करना है, यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बस वीडियो देख के इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा बच्चों, तो कीप दिस इन माइंड। आपको वीडियो केवल नॉर्मल देखना नहीं है, आपको पॉज करके खुद सॉल्व करके फिर आगे बढ़ना है। ऑलराइट, कीप दिस इन माइंड। एंड फाइनली, फाइनल मैसेज दैट वी वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स, मैथ्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क आपका करियर डिसाइड करेगा। प्रैक्टिस करना ही करना है, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना ही बेटर होता है। और क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, ये देखिए जैसे अभी हम लोग 2024 2025 के PYQ अभी हम सॉल्व कराएंगे, आपको दिखेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो आप जितने PYQ सॉल्व करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी आपकी CET अच्छी चली जाएगी। टाइम प्रैक्टिस करना ही है यहाँ पे, जैसे टाइम लगा कि प्रैक्टिस करना है, डेली एफर्ट्स लगाने और कंसिस्टेंसी। आई ऑलवेज से हमारे बच्चों को तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ, CET प्रिपरेशन में तो होना ही है, बट अदरवाइज भी कंसिस्टेंट रहना ही है हर जगह। ऑलराइट, एंड हियर कम्स बोनस स्लाइड। अब बोनस स्लाइड में क्या है, बहुत सारे बच्चों को अभी मन में सवाल आता होगा कि यार ये जो एनालिसिस है, हर एक चैप्टर का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है, प्रो टिप्स है, मिस्टेक्स पे है, ये आपको कैसे मिलेंगे। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपको ये PDF चाहिए, यू कैन जस्ट सेंड अ मैसेज टू दिस व्हाट्सएप नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा खुद का है, पर्सनल है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप नंबर भेज सकते, सॉरी आपका नाम, आपका सिटी का नाम भेज दीजिए, मैं आपको PDF भेजूंगा। और साथ ही में नॉट जस्ट PDF, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी एग्जाम के रिलेटेड स्ट्रेटेजी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, एंड एज यू कैन सी, हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी चैप्टर का ईच एंड एवरी प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कराएंगे। और सॉल्व कराना ही नहीं है अपना एम, एज अ सेड सॉल्व में हमें आपको बेस्ट अप्रोच सिखाना है विद all the tricks and shortcuts. All right. So with this, let's meet in the next video. All right. Thank you.